हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेक्निकल इफ्तिखार। फ्रेंड्स, आज का जो है वो मैं वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है कार्बोरेटर का। क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो नॉन EFI है, तो उसकी जो है वो मैंने कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जो है वो करवाई है और सर्विसिंग वगैरह। तो वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मज़ीद आगे चलने से पहले फ्रेंड्स, कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहे थे जिसकी वजह से मैंने गाड़ी की जो कार्बोरेटर है उसकी सर्विस प्लस ट्यूनिंग करवाई। तो फ्रेंड्स, जो है वो मेरी गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा था कि जो मेरी गाड़ी थी उसके RPM जो है वो एक स्टेबल नहीं थे। ठीक है, उसके RPM की जो नीडल थी वो अप एंड डाउन इसी तरह जो है वो चूल्हे खा रही होती थी। और दूसरा ये होता था कि जब उसको बाद दफ़ा RPM जो अगर सपोज मैंने 800 पे सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, सेट किए हुए हैं, जब वो वार्म अप होती थी, ठीक है, तो उसके RPM जो है खुद से 1200 पे चले जाते थे। ठीक है, और फिर जो फ्यूल की जो कंजम्पशन थी वो भी बहुत कम हो गई थी। मतलब कम मीन कि उसकी एवरेज बहुत कम हो गई थी। ठीक है, और दूसरा जो है वो उसके साथ जो है वो ये इशू था हमारा कि जो इसके अंदर जो है वो मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था कि ये PCV वाल लगा होता है यहाँ पे नीचे, जिसको पॉजिटिव क्रैकनेस वाल कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो ख़राब हो गया था क्योंकि वो वन वे वाल्व होता है, यानी इंजन से जो है वो हवा जो है वो आपकी फ़िल्टर की तरफ वो जो एयर होते मतलब होती है जिसको कहते हैं पॉजिटिव क्रैकनेस वाल्व। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो इनकी इंजन की जो एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं वो आपके फ़िल्टर की तरफ निकल जाती हैं, जबकि फ़िल्टर की तरफ से वो बंद होता है कि उधर से कोई हवा जो है वो अंदर नहीं जा सकती। वो भी ख़राब था। जब वो मैंने उसको जो है वो लगाया था तो जो मेरी गाड़ी के जो RPM थे वो 500 से ऊपर जाते ही नहीं थे। ठीक है, आइडल पोजीशन पे। तो वो भी मसला था। फिर मैंने क्या किया कि दोबारा से उसको वही दोबारा ख़राब वाला लगा दिया कि ताकि जब मैं ट्यूनिंग करवाऊँगा तो इसको भी सेट करवा लूँगा। तीसरा जो है वो मेरी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो मेरा उसका स्क्रू लगा होता है आपके जो आइडियल RPM को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो जो है उससे RPM जो है वो मेरे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। मतलब उसको मैं जितना मर्ज़ी घुमा लेता था, मेरे जो है वो गाड़ी के RPM जो है ना वो बढ़ते थे ना वो कम थे। तो इस वजह से मैंने जो है वो फिर इसकी ट्यूनिंग करवाई और प्लस सर्विस। तो उसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से सजेशन ली। तो उसमें मुझे ये रिकमेंड किया गया कि आप जो है वो रावलपिंडी में जो है वो चाह सुल्तान पे जो है वो बदर इंजीनियरिंग वर्क्स वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और जो सिर्फ बनाती बटरफ्लाई और कार्बोरेटर हैं, तो आप उनके पास चले जाएँ। तो मैंने उनको विज़िट किया। तो वहाँ पे जाकर मैं वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन उसकी मैं वो ये है कुछ पिक्स बना ली, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर पिक्स की सूरत में। तो उन्होंने जो है वो पूरी जो है वो बटरफ्लाई देखी उनने, तो बटरफ्लाई इसकी बनने वाली थी। ठीक है, वो उन्होंने बनाई है। और उसके बाद जो है वो पूरा इसका खोल के पेट्रोल के साथ इसकी सफाई की है। मिक्सचर जो है वो इसका काम नहीं कर रहा था। मिक्सचर जो है वो उसका स्क्रू वगैरह जो लगा होता है वो लगाया है। और उसके बाद जो है वो इसके तमाम जो वैक्यूम पाइप्स थे वो दोबारा से अपनी जगह पे लगाया उन्होंने। और उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे सेटिंग करके दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो RPM की सेटिंग है वो 800 पे है और वो स्टेबल है। नीडल ना ऊपर जाती है ना नीचे। और जब मैं AC ऑन करता हूँ तो AC पे RPM जो है वो 1200 पे जाते हैं, जो मैंने खुद से 1200 पे करवाए हैं। ठीक है, तो वो भी जो नीडल है वहीं पे स्टेबल रहती है। और उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं तो अभी मैं इसको चेक करूँगा मज़ीद के एवरेज वगैरह। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपके जो लॉन्ग है इस पर आपको 15 जो है वो देगी एवरेज, और विद इन सिटी जो है विद AC आपको 12 देगी। तो अभी मैं इसका भी जो है वो फर्दर इंशाल्लाह इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके बाद जो है वो जो मेरी कास्ट आई है टोटल, वो उसमें ये था कि एक इसमें जैन डला है, ठीक है, और एक वो मिक्सचर वाला जो है वो स्क्रू डला है। और उसके बाद बटरफ्लाई बनी है। बटरफ्लाई जो है वो 1200 की आजकल वो बना के दे रहे हैं, पहले 1000 था। और 1500 जो है वो उनकी सर्विस के जो है वो चार्जेस हैं। तो मतलब 2700 मेरा ये लग गया। ठीक है, कास्ट आई, और उसके अलावा जो है वो मिक्सर और जैन की जो है वो उन्होंने मुझसे 400 चार्ज किए। तो टोटल जो है वो 2900 में मेरे जो है ये कार्बोरेटर की सर्विस प्लस ट्यूनिंग हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं लेके आया हूँ जब वापस, तकरीबन जो है वो 200 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क महसूस हुआ पहले की निस्बत। एक तो ये है कि गाड़ी की जो है वो ज़्यादा हीटअप नहीं हो रही। पहले ये था कि चूँकि बटरफ्लाई US होने की वजह से, अगर आपकी वो बता रहे थे मुझे कि अगर आपकी बटरफ्लाई गाड़ी की जो है वो अगर ख़राब हो तो एक तो RPM स्टेबल नहीं होंगे, RPM खुद से ऊपर चले जाएंगे जब गाड़ी गर्म होगी, और दूसरा जो है वो उसकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है वो पूरा जो है वो वीडियो बनाने का मकसद कि आप इसका ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए
कि अगर आप भी जो है वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद के एरिया में हैं तो आप उनको विज़िट कर सकते हैं, और आप जो है वो अपनी जो अगर गाड़ी है उसकी कार्बोरेटर की ट्यूनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।